हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी आई पॉजिटिव खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बहुत बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम एक खास अपडेट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये यानी 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजुटेशन कमेटी ने किया है। तो जैसा कि ईपीएस पेंशन को 7500 रुपये करने में सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। क्या इस दिन से बढ़ेगी पेंशन? तो किस टाइम पेंशन बढ़ेगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। 7500 प्लस डीए मिलने की उम्मीद है। तो ये जो खबर आई है, ये न्यूनतम पेंशन को लेकर के संसद से बहुत बड़ा तोहफा के रूप में है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी एनएसी द्वारा किया जा रहा है, जिसने दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। तो जैसा कि पृष्ठभूमि और मुख्य घटनाक्रम क्या है, तो इस ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों और एनएससी प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुई, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने ईपीएफओ के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, जैसा कि इनकी प्रमुख मांगें और प्रतिक्रियाएं क्या रही। तो दोस्तों, पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगें मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल है। इन मांगों के प्रति ईपीएफओ की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि इन मांगों की गहन समीक्षा की जा रही है। बाकी विरोध प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव का क्या प्रभाव रहा, तो 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों पेंशन भोगियों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन ने न केवल सरकार बल्कि समूचे देश का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया। आगे की राह क्या बन पाती है, तो दोस्तों, एनएससी और ईपीएफओ के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों की उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत हैं। इसके साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधाएं और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि जो भी हम सूचनाएं आप तक प्रेषित कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट द्वारा ली हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। खबर के सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।